हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स के स्टॉक में हमने रिसेंट 1 मंथ में बहुत अच्छा खासा जंप देखा है। इसके पीछे मेन रीजन है कमोडिटीज प्राइस हाइक एंड लोग इक्विटी के साथ साथ कमोडिटीज मार्केट पे भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ने का पूरे पूरे चांसेस है। मार्केट इसी को डिस्काउंट कर रहा है। 1400 के इंपॉर्टेंट रेंज को स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आने वाले टाइम में कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते रहे तो एमसीएक्स यहां से 1550 1600 तक जा सकते हैं। ऑल्दो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट को एंड टेक्निकल्स को एनालाइज किया जाने का प्रोसेस बताया जाता है, किस स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना है ये बताया जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट से पहले सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ओपिनियन लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। नाउ 52 वीक्स लो हाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1165 52 वीक्स लो, 2135 52 वीक्स हाई। अगर इसका हम प्राइस टू अर्निंग देगा 49, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग भी देखा। बट ऑल्दो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन इट्स गुड, बिकॉज अदरवाइज अ ट्रेडिंग बेट। अगर कमोडिटीज प्राइस हल्के होते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी घटते, सो ऑब्वियसली इसमें आप डाउनसाइड भी देखेंगे उतनी ही जल्दी। नाउ अगर हम स्टॉक का टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होता है, आरएसआई, एएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 52, एमएफआई में 56, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका रिटर्न देखोगे 1 वीक का, सो लास्ट 1 वीक से ये रेंज में 1395 एंड 1455। 1 मंथ हाई लो में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 1165 लो है, 1455, यानी 52 वीक्स लो से अगर ये स्टॉक एट दैट मोमेंट जितना ऊपर है, 1 मंथ लो से भी उतना ही ऊपर है, क्योंकि 1165 इसका 1 ईयर लो है एंड स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा है। सो डेफिनेटली एट दैट मोमेंट अगर यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है, आने वाले टाइम ये 1600 तक डेफिनेटली जाने का पूरा दमखम रखता है। लॉन्ग टर्म में 2000 जाने का दमखम रखता है, बट उसके लिए कमोडिटीज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग होना जरूरी है एंड कमोडिटीज के प्राइस भी अगर बढ़ते रहे उसमें इसका ज्यादा फायदा है। अगर हम स्टॉक का 100 200 सिंपल एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज देखें, सो टेक्निकली कोई स्टॉक अगर सारे सिंपल एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज के नीचे, उसे हम बहुत वीक कहते हैं। स्पेशली 100 200 स्टॉक एट दैट मोमेंट 100 200 सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो है 1500 एंड 1600। हालांकि 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज एंड 20 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली 1500 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और उसके बाद 1600। सो डेफिनेटली मैंने ये कहा है कि स्टॉक यहां से अगर अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाए तो 1600 वहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना है। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे है, सो डेफिनेटली 1400 एक स्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे आप देखोगे 1384, 1367 एंड 1340, आप अपने रिस्क पोटेंशियल से हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां पे, ऊपर की तरफ डेफिनेटली 1500 1600 तो रेजिस्टेंस है ही। उसी के साथ साथ 50 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है 1430, वहां पे एक रेजिस्टेंस है 1455 एंड 1472। नाउ जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ क्या सपोर्ट है, वो देखना बहुत ही जरूरी होता है। नाउ अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें, सो फंडामेंटली जितने भी कमोडिटीज मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है उसमें एमसीएक्स एक हो गया, देन आईईएक्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये दोनों स्टॉक बहुत ही ज्यादा फेमस है। बट सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने दिया है बीएससी, बट बीएससी इज नाउ आउट ऑफ रेंज क्योंकि इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। मल्टीबैगर रिटर्न बीएससी ने ऑलरेडी दिया है, सो थोड़ा करेक्शन में बीएससी मिले, आपको डेफिनेटली उसमें जाना है। अगर आपको स्पेशली स्टॉक मार्केट में ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जो कि एक्सचेंज रेटेड स्टॉक, क्योंकि एनएससी इज नॉट लिस्टेड येट। आईईएक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है एंड एमसीएक्स उतना चला नहीं, सो एमसीएक्स इज द बेस्ट बेट, बट स्टिक स्टॉप लॉस आपका होना जरूरी है। अगर आपको 52 वीक्स हाई लो नहीं देखना एंड आपको किसी स्टॉक को ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म आपका मिनिमम 5 इयर्स का होराइजन है, सो बीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट ऑन दैट। अगर हम इस स्टॉक का रिजल्ट को देखें तो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है क्योंकि लास्ट फ्यू क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, आप देखोगे कंपेयरिंग टू लास्ट 3 क्वार्टर सेल्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट जो है उतना नहीं बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर से 33 एंड 34 करोड़ ज्यादा डिफरेंस नहीं। इससे पहले स्टॉक का जो रिजल्ट था यानी कंपनी का रिजल्ट 59 60 72 करोड़ था, सो वहां तक ना अगर जाता है देन ओनली इस स्टॉक में हम बहुत ऊपर की तरफ का ग्रोथ देखेंगे। अदरवाइज 1165 से 1400 आ गया, मैक्सिमम 1600 तक ये जाने का दमखम रखता है। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी लास्ट में देख ले, तो प्रोमोटर्स के पास देयर इज नो स्टेक, मैक्सिमम स्टेक जो है डीआईएफआई के पास है, डीआई 46%, एफआई 31% एंड पब्लिक होल्डिंग 22%। ये दिखाता है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा अच्छा भरोसा है, ओवर द ईयर उन्होंने स्टेक को बढ़ा है, एफआई स्टेक को थोड़ा घटा है एंड पब्लिक होल्डिंग भी जो वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। सो डेफिनेटली डीआई का भरोसा है, सो डेफिनेटली इट्स अ डिफेंसिव बेट। डीआई के पोर्टफोलियो में अगर बहुत सारे स्टॉक है, सो इसको भी उन्होंने बाई करके रखा है एंड आई होप
ये स्टॉक कभी 800 900 में भी ट्रेड करता था। मे बी डीआई का जो बाई है बहुत पहले का है एंड वो अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की इरादे में नहीं है, क्योंकि स्टॉक में रिटर्न जो है वो कंसिस्टेंट दिया है। अगर ऊपर की तरफ मिले तो वहां पे जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा एंड बाय ऑन डिप स्टॉक है डेफिनेटली। अगर आपको एबी बाई नहीं करना, स्टॉक को फोकस रखिए, नीचे आए तब इसके ऊपर फिर से वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर आपने पहले बाई किया है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। अभी अगर आपको बाई करना है तो स्टिक स्टॉप लॉस होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज यू कैन गेट ट्रैप्ड। ये था स्टॉक का एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से डिसीजन ले, अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर ले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।